सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने आज एक नया जीवन इस नए दिन में हमको जीवित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रभु के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। प्रियो, आज हमने यहाँ पर जो प्रभु का वचन से पढ़ा कि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं, यानी कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस बात के लिए सूचना मिलती है कि पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, उस पहली शताब्दी की कलीसियाओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिलावट करने वाले थे प्रभु के वचन में। यहाँ तक कि बहुत ही अधिक थे, और उन के बारे में हम प्रभु का वचन से पौलुस के द्वारा लिखी हुई पत्रियों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातों को हम पढ़ते हैं। लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस बात को, हम थोड़ा सा इस बात को देखेंगे। यद्यपि उस समय प्रभु के वचन में मिलावट करने वाले लोग थे, तो उचित है कि इस समय भी प्रभु के वचन में मिलावट करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि पौलुस अपनी सेवकाई के दौरान कभी भी किसी भी व्यक्ति से भविष्यवाणी, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, मैं तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम्हारा कामकाज अच्छा हो जाएगा, तुम सब लोग बीमारियों से आज़ाद हो, ऐसा किसी भी प्रकार के संदेश पौलुस ने कभी नहीं सुनाया। जो कि आज हम देखते हैं, आज क्या है, आज तो ज़्यादातर सुसमाचार को सुनाने के लिए लोगों को नहीं, उनको सबसे अधिक चाहिए, उनको प्रसिद्धि चाहिए, उनको काफ़ी सारे लोग उनको पसंद करें और काफ़ी सारे फॉलोवर उनके हों, इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। और इसी बात पर वो क्या करते हैं, हमारे पास आओ, तुम लोग ठीक हो जाओगे, तुमको नौकरी मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, तुम्हारे लिए चमत्कार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे लालच देकर लोगों को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन सच में जो प्रभु का वचन के आधार पर जो शिक्षा है, उस शिक्षा को वो कभी भी लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं। अपनी इस झूठी शिक्षा और मिलावटी शिक्षा के बीच में वो सुसमाचार को दबा देते हैं, और सुसमाचार को दबाकर वो अनेक ही प्रकार का एक संदेश लोगों के सामने रखते हैं। और यद्यपि बहुत सारी संख्याओं में लोग अलग अलग जगहों में इकट्ठा होते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ ऐसे लोगों के पीछे हो लिया है, लेकिन आज भी उनको उद्धार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यदि भी आज भी आप उन लोगों को पूछेंगे कि क्या आपने उद्धार पाया, क्या परमेश्वर आपको उद्धार दिया है, इस बात को पूछने पर उनके जो उत्तर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। वो कहते हैं, हाँ, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और स्वर्ग में जाएंगे। क्या हम इस बात को वचन से प्रमाणित कर सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं और स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। जब तक हम प्रभु को अपने मुख से, यीशु मसीह को अपने मुख से प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करते और हृदय से विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, जब तक हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार होना मुश्किल है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक एक आयत करके आपके सामने उपस्थित करने के लिए है, जो प्रभु का वचन से है। हम रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, और काफ़ी सारे अध्याय जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सारी बातें हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो जैसे पौलुस के समय मिलावट करने वाले लोग थे, आज भी हैं। इसलिए प्रियो, आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि झूठे लालच देने वाले लोगों से कहीं उचित है कि आप प्रभु के वचन को सही तरीके से प्रचार करने वाले लोगों और उनके द्वारा शिक्षा दी हुई जो बातें हैं उनको एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब हम पौलुस के बारे में बात करते हैं तो पौलुस एक जगह पर जो गया, फिलिपी में एक जगह पर जाते हैं, जहाँ जिस नगर का नाम है थुआतीरा नगर में जाते हैं। वहाँ पर एक लुदिया नाम की स्त्री के हृदय परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़ लीजिएगा
प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 11 पद से लेकर 15 पद तक आप पढ़िएगा। वहाँ पर लुदिया का हृदय परिवर्तन के बारे में लिखा है। वो भक्त स्त्री क्या है, उन्होंने प्रभु के वचन को जो पौलुस सुना रहे थे, संदेश दे रहे थे, उस संदेश को सुना और उस संदेश को सुनकर वो प्रभु पर विश्वास किया और उसका घराना भी उद्धार पाया और उसका घराना भी वहाँ पर बपतिस्मा लेता है, ऐसा हम वहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात, जब हम देखते हैं तो इसी अध्याय में 25 आयत से लेकर 40 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस और सिलास को जो बंदीगृह में डाला जाता है, तो वहाँ पर दारोगा का उद्धार के बारे में हम देखते हैं। दारोगा भी जो है वो बचाया जाता है। क्या प्रभु के दास पौलुस ने वहाँ पर लुदिया को कहा कि तुम जो ये काम करती हो और ये जो कपड़े वगैरह बेचती हो, क्या तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा, ऐसा कहा क्या? और दूसरी बात, क्या उसने उस बंदरगाह जो बंदी गृह था, उस जेल के जो मेन व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को क्या उसने कहा कि दारोगा तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम बड़े पोस्ट पर चले जाओगे? ऐसा कुछ भी उसने कहा नहीं है। तो प्रियो, बात यहाँ पर है ये है कि प्रभु के वचन में मिलावट करने वालों का संख्या बढ़ गया है, इसलिए उनसे बचे रहें। और यदि आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंस चुके हैं जो केवल चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, तेल पानी और अन्य प्रकार की आशीषों के बारे ही में ही प्रचार करते हैं, तुम्हारे घर से भूत भागेगा, ये सब बातों के पीछे तो प्रियो आप होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग खुद को तो नाश करने पर तुले हुए हैं, लेकिन आपको भी नाश करेंगे। ये मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है और शायद आपको सही से बात भी समझ में ना आए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु हमारी मदद करे। आज के इस दिन में परमेश्वर आप सबों को संभाले, सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।